हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज़ एन एडिशापनो प्रोडक्शन। मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपने ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई किया था, कौन सी वेबसाइट्स यूज़ की थी, और ईमेल दिखाने को बोल रहे थे कैसे ईमेल लिखते हैं वगैरह वगैरह। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कौन सी वेबसाइट मैंने एक्चुअली यूज़ की थी जहाँ से मैं नोटिफिकेशंस पाता था अलग अलग कॉलेजेस की वैकेंसी जब मैं एमटेक में था। और कौन से टाइप की ईमेल्स मैंने लिखे थे, जैसे ईमेल कैसे लिखना है वो भी मैं इसमें बताऊंगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, फटाक से ये सारी चीज़ें बताऊंगा। जस्ट अ हेड्स अप, अगर आप एमटेक में हो, अभी एमटेक के थर्ड सेमेस्टर में हो, तो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट अप्लाइंग। क्या होता है बेसिकली, आप एप्लीकेशन तो कर देते हो लेकिन वो इंटरव्यू के लिए तभी कॉल करते हैं जब उनके पास वैकेंसीज खुलती है। तो वैकेंसी यूजुअली खुलती है जब नया सेशन शुरू होने वाला होता है कॉलेजेस का। बट इफ़ यू आर इन लेट्स से फाइनल सेम की तरफ, अगर मतलब आई थिंक थर्ड सेमिस्टर में ही होंगे सब, लेकिन फाइनल सेमिस्टर में जाते जाते कॉलेजेस कॉल करना शुरू करेंगे। लेकिन आई टेल यू कि कैसे ईमेल शॉर्टली वगैरह लिखना है, कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ईमेल लिखते हुए, एंड आई ऑल्सो शो यू द वेबसाइट। तो लेट्स स्ट्रेट अवे जंप इन। ये जो वेबसाइट है इसका नाम है facultyplus.com। ठीक है, आपको अभी ये वेबसाइट दिख रही होगी मेरे हिसाब से। और यहाँ पे जैसे कि आप देखते हो अलग अलग सेक्शन है, हो इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, आर्ट, साइंस, नर्सिंग, रिसर्च जॉब्स, स्कूल जॉब्स और पोस्ट जॉब। यू कैन ऑल्सो पोस्ट अ जॉब, बट आई यूज टू गो टू इंजीनियरिंग। अगर आप सिर्फ इंजीनियरिंग पे क्लिक करते हो तो आपको जो लेटेस्ट है, डेट वाइज जो लेटेस्ट है, वो जैसे जॉब्स पॉपुलेट होना शुरू हो जाते हैं जहाँ पे वैकेंसी है। यहाँ पे आप अलग अलग तरह से फ़िल्टर भी लगा सकते हो कि यहाँ पे अगर देख लेते हैं कि डेट वाइज, जैसे डेट वाइज आर्काइव है, तो आप जिस डेट पे आपको जॉब पोस्टेड चाहिए वो डेट पे आप क्लिक कर सकते हो। जैसे आपको चाहिए, जैसे 1 जुलाई को कोई जॉब पोस्ट हुआ था, अगर आपको वो चाहिए आर्काइव में जो है, तो आप 1 जुलाई पे क्लिक करके आप पॉपुलेट करवा सकते हो। यहाँ पे जैसे अगर अपन देखते हैं, तो अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें ओपन होती है अपने लिए। जैसे कॉलेज का नोटिफिकेशन खुल चुका है, तो यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं बेसिकली कि डेट पोस्टेड, हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, और ये एडवर्टाइज है यहाँ पे, तो वो अपन क्लोज कर देते चाहे तो। और जॉब पोजीशन जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और प्रोफेसर, सारी वैकेंसीज हैं यहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट टाइम टाइप फुल टाइम है। एंड यहाँ पे ये डिपार्टमेंट कौन से वैकेंट है, तो यहाँ पे इन्होंने स्कूल ऑफ मीडिया टेक्नोलॉजी बोल रखा है। तो यहाँ पे खैर एमटेक वाला नहीं दिखा रहा है, लेकिन स्कूल ऑफ मीडिया टेक्नोलॉजी दिखा रहा है। तो यहाँ पे सब वो देते हैं, और आखिरी में लास्ट डेट भी दे रखी होती है। इन्होंने एज सुन एज पॉसिबल बोल रखा है, मतलब आप कोई सी भी जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हो। एंड हाउ टू अप्लाई पे ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ टू अप्लाई। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स मे सेंड रेज्यूमेज टू शो बिलो ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको एचआर का ईमेल एड्रेस मिल जाता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये तमिलनाडु चेन्नई में है। अपन चाहे तो एक बार फिर से इंजीनियरिंग में जैसे मैं ट्रिपल ई फैकल्टी जॉब ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पे ये मीडिया टेक्नोलॉजी वाला था, तो अगर ट्रिपल ई फैकल्टी जॉब आप देखते हो तो जैसे दुर्गापुर का दिख रहा है मुझे एक। यहाँ पे ये मुझे नहीं पता कौन सा इंस्टीट्यूट है, अखिलेश दास गुप्ता वगैरह वगैरह। लेकिन आप कोई से भी इस पे क्लिक करके बस एप्लीकेशन करना शुरू कर दे सकते हो। तो एक है आर आर इंस्टीट्यूशंस बैंगलोर, यहाँ पे जाके देखते हैं कैसे इनकी रिक्वायरमेंट है। इन्होंने जॉब पोस्टिंग डाली है 21 जुलाई, और आई थिंक मतलब कल। और यहाँ पे ये सारे डिपार्टमेंट्स जो है, कंप्यूटर से लेके इवन इंग्लिश तक सब देख रहा है आपको। तो वो सारे लोगों को वो रिक्रूटमेंट चाहिए है। क्वालिफिकेशन भी दे रखा है इन्होंने, इंजीनियरिंग एज पर ए आई सी टी एंड वी टी यू नॉर्म्स। तो बेसिकली ए आई सी टी का नॉर्म फिलहाल तो एलिजिबिलिटी में एमटेक ही है। ठीक है, और कैंडिडेट प्रोफाइल में ये सब देख रखा है कि क्या क्या कम्युनिकेशन चाहिए वगैरह वगैरह। कुछ कुछ लोग लिख रहे हैं कि पब्लिकेशंस भी चाहिए। तो आप जॉब लोकेशन से लेके सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ईमेल एड्रेस मिल जाता है जहाँ पे ईमेल करना है। ठीक है, ये आपको आइडिया आ गई होगी। इफ़ यू वांट कि आप जैसे सिटी वाइज फ़िल्टर करो, तो आप डायरेक्टली जैसे पुणे में आपको जॉब चाहिए तो आप एकेडमिक जॉब्स इन पुणे पे क्लिक कर सकते हो, और फिर आपको पुणे में जो भी जॉब्स है वो पॉपुलेट हो जाएंगे। ठीक है, एंड देन यू कैन स्टार्ट अप्लाई। अभी चलते हैं ईमेल की तरफ कि आपको ईमेल कैसे लिखना है। ठीक है, मैं आपको एक सैम्पल ईमेल दिखा रहा हूँ कि जो मैंने मेरे टाइम पे लिखा हुआ था। एक सेकंड में बस, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। कैमरा थोड़ा शिफ्ट करता हूँ। ओके, सो बेसिकली ऑल राइट।
सो दिस इज़ अ ईमेल, दिस इज़ वन ऑफ द ईमेल्स दैट आई यूज्ड टू राइट व्हेन आई वाज़ इन आईआईटी। जब मैं आईआईटी में था और मेरे को काफ़ी इच्छा थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए मैं अप्लाई करूँ, तो मैं अप्लाई करता था यूजुअली ऐसे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 2017 में मैंने अप्लाई कर रखा है ये। तो सिंपल ईमेल में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो आपका सब्जेक्ट लाइन है, ये एकदम डिट्टो होना चाहिए कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, कुछ भी डिपार्टमेंट जो दे रखा है। यूजुअली कभी-कभी क्या होता है, फैकल्टी प्लस को आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे जब वो दिखाते हैं ना, जैसे अपन क्लिक करते हैं अगर यहाँ पे, तो एलिजिबिलिटी या फिर कैसे अप्लाई करना है, वो बताते हैं कि आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है। कि जैसे यहाँ पे लिखा है ना, क्वालिफिकेशन नहीं, कॉलेज वेबसाइट अप्लाई मोड, तो ईमेल पोस्ट ऐसे लिखा है इन्होंने। कभी-कभी अप्लाई मोड में वो लिखते हैं कि सब्जेक्ट में आप एक ऐसा कोड डालो या फिर कोई डिपार्टमेंट का कोड होता है, तो इस तरह का सब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसे वो बोलते हैं। अगर नहीं होता तो यू कैन डायरेक्टली राइट लाइक दिस, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन फलाना ढिमाका डिपार्टमेंट। ये हो गया सब्जेक्ट। अभी जो मेन मैटर है, तो सीधा-सीधा आपको हेलो सर मैडम, जैसे कि मैंने लिखा है माय नेम इज़ देवाशीष फडनीस, आई हैव कंप्लीटेड माय एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। मैं क्या लिखता था, जो मेरा सेलिंग पॉइंट है। मेरे पास सेलिंग पॉइंट कौन-सा था कि मैं एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट से एमटेक कर रखा हूँ, तो वो सेलिंग पॉइंट था मेरा, तो वो मैं लिख देता था कि आई हैव कंप्लीटेड माय एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। कुछ डिपार्टमेंट नहीं लिखा, कोई कोई ये नहीं लिखा कि कौन-सा प्रोजेक्ट किया, कुछ नहीं लिखा। एंड आई विश टू सर्व एट योर इंस्टीट्यूट फॉर द मेंशन्ड पोस्ट, बस खत्म। और प्लीज़ फाइंड अटैच्ड माय रिज्यूमे फॉर द सेम, आई हैव माय एप्लीकेशन, आई होप माई एप्लीकेशन इज टेकन अप पॉजिटिवली। बस खत्म, ईमेल खत्म। आपको ज़्यादा ऐसे बहुत सारा मैटर नहीं लिखना है ईमेल्स। जब आप एप्लीकेशन ईमेल लिखते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मैटर नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि उनको कई सारे ईमेल्स आएंगे और उनके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। उनका अटेंशन अटेंशन कैच करने वाली जो भी चीज़ें हैं आपके पास, वो आप लिख सकते हो। अगर आपके पास कोई ज़बरदस्त जैसे पब्लिकेशन है, तो वो आप लिख दो एकदम फ्रंट पे ही। जैसे मैंने एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली लिखा है, तो आपके पास अगर पब्लिकेशन वाला कोई सेलिंग पॉइंट है, तो वो आप लिख सकते हो कि मेरे पास ऐसे ऐसे जर्नल में पब्लिकेशन है और मैं एमटेक कर रखा हूँ इस कॉलेज से। या फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, तो आप बोल सकते हो कि मेरे पास इतना इतना इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है और आई विश टू सर्व एट योर इंस्टीट्यूट, जो भी है। तो आपको तीन सिर्फ मुद्दे लिखने हैं एक ही लाइन में। आपका नाम लिखना है, आपका सेलिंग पॉइंट लिखना है, सेलिंग पॉइंट मतलब जो आप चाहते हो मार्केट करना आपके लिए वो, और बस कि ख़त्म ईमेल की, बस प्लीज़ फाइंड माय रिज्यूमे, और रिज्यूमे अटैच करना मत भूलना। अपन रिज्यूमे पे अलग कोई सेशन लेंगे, रिज्यूमे कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगा आपको अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए। तो ये हो गया ईमेल। आपके ईमेल्स के बारे में कुछ भी सवाल हो तो मुझे नीचे लिख के बताना, मैं उसके सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ डाउट्स। अभी अगर फैकल्टी प्लस तो ठीक है, आपको फैकल्टी प्लस में तो कई सारी जैसे नोटिफिकेशंस दिखते दिखते जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर कॉलेज है कि जहाँ पे आपको पर्टिकुलरली अप्लाई करना है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे गलगोटियास कॉलेज है फॉर एग्जांपल। यहाँ पे मैं था, यहाँ पे मैंने 2 साल जॉब किया और फिर मैंने जॉब छोड़ दिया था। तो यहाँ पे जैसे आप अगर ऐसा कोई कॉलेज की वेबसाइट जानते हो कि यहाँ जिस कॉलेज में आपको अप्लाई करना है, ठीक है, तो वहाँ पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, मैं बताता हूँ। आप वेबसाइट पे जाओगे, सबसे पहले पहले तो गूगल पे सर्च ही कर लो उस कॉलेज का नाम, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ढूंढना है कॉन्टैक्ट ईमेल। तो यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट अस होता है, ये आपके काम का नहीं है। करियर सेक्शन में आपको जाना है। करियर सेक्शन होता है एकदम आखिरी में, लास्ट में होता है। आप एकदम डाउन द वेबसाइट जाओ, डाउन द पेज जाओ, यहाँ पे आपको करियर्स मिल जाएंगे। देखो ये करियर्स लिखा हुआ है नीचे, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये करियर्स पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको जॉब्स की रिक्वायरमेंट या फिर ईमेल एड्रेस वगैरह सब मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करियर ऑप्शन में इन्होंने डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है। तो फैकल्टी प्लस पे ये जाएंगे नहीं, ये बोलेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म हमारे वेबसाइट पे है, वो भर दो। ठीक है, तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें भर सकते हो, और यहाँ पे इन्होंने अपलोड फोटो ईमेल वगैरह सब डालने के लिए बोल रखा है। आप बस ये डाल के छोड़ दो और ये आपको कांटेक्ट करेंगे। तो कई सारे कॉलेजेस का ऐसा होता है कि आप करियर सेक्शन में जाओ या वहाँ पे आपको एप्लीकेशन भरने के लिए वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं दोस्तों ध्यान रखने लायक। मैं आपको ये चीज़ बताने रहा हूँ, ये जो ईमेल मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं एक बार बैक करता हूँ। आप देख सकते हो मैं कितने सारे ईमेल किए, देखो मैं कितने सारी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, कई सारे ईमेल करे, और आपको ऐसे कई सारे ईमेल्स करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको सक्सेस रेट कम रहता है इसमें। कई सारे ईमेल्स लिखने के बाद, 20 ईमेल लिखने के बाद एक रिप्लाई आएगा। मैं एक जैसे दिखाता हूँ, ये मैंने अप्लाई किया था कहीं पे, इनका देखो मेरे को रिप्लाई आ रखा है। मैं कहाँ पे अप्लाई किया था ये भी नहीं पता चल रहा है मुझे।
मैंने देखो ये भी लिखा है कि माय नेम इज़ देवाशीष फडणीस, आई एम करंटली परसुइंग एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तो मैंने ऐसा भी लिखा है, तो जब मैं एमटेक कर रहा था तब भी मैंने ऐसे ईमेल लिखे हुए हैं। तो पता नहीं क्या रिप्लाई है इनका, दिख भी नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट वगैरह रिप्लाई करते हैं कभी कभी, मतलब एक्नॉलेज कर गया तो भी अपने को अच्छा लगता है। तो सक्सेस रेट कम है दोस्तों, अप्लाई कर रखो। जो भी लोग मुझे पूछते रहते हैं कि आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में कैसे अप्लाई करना है, तो फैकल्टी प्लस पे आता है, आईआईटी और एनआईटी का भी एडवर्टाइज आता है। लेकिन यूजुअली उनकी जो एलिजिबिलिटी होती है, वो जैसे सेंट्रली फंडेड यूजीसी वाले हैं, यूनिवर्सिटीज़ है वो, तो वहाँ पे पीएचडी ज़रूरी हो गया आजकल। एमटेक वालों को खैर कभी कभी वो इस तरह जैसे पोस्ट पे रख देते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। मेरे एक दोस्त थे, मेरे कॉलेज के थे वो, मतलब मेरे बीटेक के कॉलेज में, उन्होंने आईआईटी धनबाद से एमटेक किया था और उन्होंने एनआईटी वारंगल में 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम किया था। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स आपको आईआईटी और एनआईटी में मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए परमानेंट होने के लिए प्रमोशन चाहिए अगर आपको, तो आपको पीएचडी करना ज़रूरी है। अपन ने देख लिया कई सारे जगह पे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी मेरे हिसाब से। मैंने इसमें यही बता दिया कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कौन सी वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, और ईमेल कैसे लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ईमेल शॉर्ट और क्रिस्प होना चाहिए, आपका सेलिंग पॉइंट आपको बेचना है, खत्म कहानी। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल होगा। आपके कुछ भी डाउट्स हो नीचे लिखना, एंड विल मीट सून विथ अनदर वीडियो। तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए। टाटा।